किया जाए। Yes, sir. चलो come to the point everyone. Today we will study about noun. What do you understand by noun? The naming word is called noun. The naming word is noun. अभी जिसका नाम होगा वो नाउन होगा। बहुत आसान सा छोटे से भाषा में। एनीथिंग जिसका नाम है वो नाउन है। कोई भी चीज हो जिसका नाम है तो नाउन है वो। जैसे पंखा नाम है, इसका नाम है, व्हाइट बोर्ड नाम है, एक चेयर नाम है, ठीक है, बल्ब नाम है, बोतल नाम है। तो जितने भी चीज है जिसका नाम होगा वो नाउन होगा। आपका भी नाम है कोई ना कोई, मेरा भी कोई ना कोई नाम है, तो जो नाम है वो नाउन है। क्लियर हुआ? द नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। अभी होते कितने प्रकार के हैं देखिए। जनरली हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे हम लोग, तो ये नाउन जो होते हैं इजी वे में 5 तरह के होते हैं जनरली। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, and second is proper noun, and next collective noun, material noun, and abstract noun. abstract noun। अभी कॉमन नाउन क्या होता है? हिंदी मीनिंग कॉमन नाउन जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होगा जो जाति की बात करेगा। आ रहा समझ में? तो जाति कई सारे जो हम लोग मान लीजिए जिसमें बैठते हैं हम लोग ना, ये इसकी एक जाति है। इस तरह की जितनी चीजें होंगी उन सारी चीजों की एक जाति अगर हम बनाएंगे तो उस जाति को क्या नाम देंगे? हाँ, चेयर। चेयर होगा। अभी जिससे हम ये लिख रहे हैं ना, इसकी भी एक जाति है। जितनी भी चीजें रहेंगी इन सबको हम लोग मार्कर कह सकते हैं या पेन कह सकते हैं। मार्कर, ठीक है। ये बल्ब भी जाती है, बॉय भी जाती है, गर्ल भी एक जाती है। इस तरह से बहुत सारे होंगे। एक्सेट्रा की बात करते हैं जिसको कई सारे लोगों को मिलाने पर एक जाति बन जाए उसकी। जैसे आप सभी लोगों का एक मैं जात बनाना चाहूं तो एक जात बनेगा किसका? बॉय का, ठीक है। उसी तरह रीता, गीता, पुनीता, सुनीता का एक जात बनाऊं तो बनेगा घर। आ रहा समझ में? तो ये जातिवाचक है, दैट इज ए कॉमन नाउन। इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से कॉमन नाउन्स आर दोज व्हिच डिनोट ए कैटेगरी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक कैटेगरी के बारे में बात करेगा कि इसकी क्या कैटेगरी है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जो होता है ये व्यक्तिवाचक होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये पार्टिकुलर नेम होता है किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का। जैसे पार्टिकुलर नाम आ जाए चेयर का ना, कोई पार्टिकुलर नाम आ जाए चेयर का। चेयर है तो कौन सा चेयर है? सेलो का चेयर है। व्हाट इज सेलो? सेलो तो नाम है, ठीक है। नाम है तो नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि पार्टिकुलर चेयर का नाम है। क्लियर हुआ? मार्कर मान लीजिए है, मार्कर तो नाउन हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन अब मार्कर का नाम अगर आ जाए, जैसे इसमें दिया है रिफिलो। हाँ, रिफिलो। व्हाट इज रिफिलो? रिफिलो इज नाउन। विच टाइप ऑफ नाउन? दैट इज प्रॉपर नाउन। बल्ब, अभी बल्ब है, बल्ब तो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन बल्ब का अगर नाम आ जाए, कोई पार्टिकुलर नाम आ गया, कोई बजाज आ गया, बजाज आ गया। अभी बजाज आपसे पूछे क्या है तो आप कहोगे सर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है भाई। लड़का, ए बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय तो हमारा कॉमन नाउन होगा। लेकिन बॉय का नाम कोई भी आ जाए, अमित, सुमित, विनोद, रमेश, कोई भी आ जाए, हाँ, प्रॉपर नाउन है। दोज आर ऑल प्रॉपर नाउन्स। क्लियर? गर्ल आपका कॉमन नाउन है, लेकिन गर्ल्स का नेम आ गया, प्रॉपर नाउन आ जाएगा। जैसे गीता, पुनीता, सुनीता, अनीता। रिवर, आपसे कोई पूछे रिवर क्या है तो आप कहोगे सर रिवर जो ना कॉमन नाउन है। और गंगा क्या है? गंगा प्रॉपर नाउन। कंट्री क्या है? कंट्री कॉमन नाउन है। इंडिया क्या है? इंडिया प्रॉपर नाउन। ये सारी चीजें समझ में आ रहा है ना? इतना क्लियर हो रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में। ये समूहवाचक होता है, ये हमेशा समूहों में रहेगा। The noun which denote a collection of noun,
एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा वो, जैसे आर्मी, आपसे कोई पूछ ले आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन में जाएगा। एक आदमी नहीं होता आर्मी में, समूह में रहते हैं, जो चीज हमेशा समूहों में रहे वो हमेशा कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। अभी हमें बंच ऑफ ग्रेप्स हमने कहा, बंच ऑफ ग्रेप्स, व्हाट इज बंच ऑफ ग्रेप्स? बंच ऑफ ग्रेप्स इज नाउन। विच टाइप ऑफ नाउन? विच टाइप ऑफ नाउन दिस इज? दिस इज कलेक्टिव नाउन, बिकॉज इट इज इन ग्रुप, एक ग्रुप में है। जब ग्रुप में रहेगा तो आपको हमेशा वही कहना होगा। व्हाट इज फैमिली? इट विल बी डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अभी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। सारे के सारे लोग एक साथ हैं तो दैट विल बी कलेक्टिव नाउन। फैमिली में एक लोग तो होते नहीं है। हमने कहा कि द फैमिली हैव बीन लिविंग इन दिस रूम, मतलब फैमिली इस कमरे में रह रहा है। अब कितने सालों से रह रहा है टाइम नहीं बता, लेकिन कह रह रहा है। तो फैमिली तो एक आदमी तो होगा नहीं जो रह रहा है, फैमिली में तो सारे लोग रहेंगे ना, पूरा ग्रुप होगा, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्लियर हुआ इतना? चलिए कम टू द पॉइंट नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थ वाचक, पदार्थवाचक। Material nouns are those which makes a new product. The noun which makes a new noun, that is called material noun. अभी जो एक नया आविष्कार कर दे, कोई नाउन हो, कोई पदार्थ हो, जो एक नया पदार्थ बना दे, एक नया नाउन बना दे, जैसे वाटर है ना, जिससे एक नया चीज बन जाए। वाटर से कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, वुड से कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, हाँ, आयरन से कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, गोल्ड से कुछ ना कुछ बनेगा, ये सब मटेरियल में आ रहा। आ रहा समझ में? सॉइल से कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो आयल से कुछ ना कुछ बन जाएगा। आ रहा समझ में? जिससे कुछ ना कुछ बन जाए। जैसे हमने कहा गोल्ड क्या है, तो कहोगे सर गोल्ड इज मटेरियल नाउन। हमने पूछा चलो ठीक है गोल्ड तो है, मैंने पूछा कि ब्रेसलेट क्या है, या ब्रेसलेट पूछ लिया मैंने, क्या ब्रेसलेट, व्हाट इज ब्रेसलेट? ब्रेसलेट मींस क्या होता है? कंगन होता है ना, वो सोने का ही है, लेकिन बन के जब तैयार हो जाएगा तुरंत चला जाएगा किसमें? कॉमन नाउन हो जाएगा। अभी मैंने पूछा व्हाट इज ए वुड? वुड मींस क्या होता है? लकड़ी होता है। अभी लकड़ी है, अभी लकड़ी का चेयर बन गया ना, कॉमन नाउन हो जाएगा। बन के जब तैयार हो जाएगा कॉमन नाउन बनता है। मटेरियल नाउन जब बन के तैयार हुआ वो क्या हुआ? कॉमन नाउन। हमने पूछा कि समोसा क्या, व्हाट इज समोसा? दैट इज कॉमन नाउन। वो कॉमन नाउन होगा ना। और व्हाट इज ऑयल? दैट इज मटेरियल नाउन। व्हाट इज बेसन? मटेरियल नाउन। बेसन की बात करेंगे, ऑयल की बात करेंगे, सब मटेरियल में जाएगा। जब तक बन के तैयार नहीं होगा, जब तक बन के तैयार नहीं होगा, जब बन के तैयार हो जाएगा तो आ जाएगा किसमें? कॉमन नाउन। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? Abstract nouns are those which we cannot see, we cannot touch, only feel. वह नाउन जिसको हम ना आंखों से देख सके, ना हाथों से छू सके, केवल महसूस करें हम, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे एयर, एयर तो नाम है, नाम है ठीक है, जब नाम है तो नाउन होगा। नाउन है तो कौन सा नाउन है? इसको तो आप हाथ से छू लोगे, आंख से देख पाओगे, महसूस करना पड़ेगा। जब महसूस करना पड़ रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे फ्रेंडशिप है, हमने कहा फ्रेंडशिप है, उसके बीच में तो आंखों से दिखाई देता है क्या? फ्रेंडशिप दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है, ठीक है। चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड बचपन, चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड को क्या कहते हैं? बचपना कहते हैं। ये कोई देख पाएगा? ये भी कोई नहीं देख पाएगा। फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड एंड नहीं, एक और है, हाँ ऑनेस्टी भी है, नहीं सिर्फ हुड है, और एक और आता है, देखो याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, जिसके अंत में देखो सिप लगाओ, हुड लगाओ, ठीक है, आप ये समझ जाना 100% क्या है। जिसके अंत में TY लगाओ, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और भी कई सारे इसके पहचान है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है, लेकिन हमें अभी इतनी गहराई तक नहीं जाना है। हमें इतना केवल जानना था कि नाउन कितने होते हैं। आपको जनरली जान लेना, नाउन 5 होते हैं।
एक कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, सब टोटल नाउन है। इसके अलावा भी हम दो चार नाउन जानते हैं। चलिए, अभी भी हमने पढ़ा ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम ना आंखों से देख पाएंगे ना छू पाएंगे, केवल महसूस करेंगे। जस्ट अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक नाउन और आता है, कॉन्क्रीट नाउन। कभी नाम सुना आपने क्या? कॉन्क्रीट नाम का नाम सुना है? हमें बताए थे ना। कॉन्क्रीट नाउन है, होता है जीबी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता, कभी कभी वैसे पूछ लेते। वो सारे नाउन जिसको हम आंखों से देख लें, हाथों से छू लें, वो सारे नाउन को हम लोग कौन सा नाउन कह लेंगे? कॉन्क्रीट नाउन कह लेंगे। अब हम ऐसे आपसे पूछे कि चेयर कॉन्क्रीट नाउन है कि नहीं है? बिकॉज वी कैन से टच इट, ठीक है। मोहन कॉन्क्रीट नाउन है कि नहीं है? वो भी है। वाटर कॉन्क्रीट नाउन है कि नहीं है? ब्लड कॉन्क्रीट नाउन है कि नहीं है? बट हैप्पीनेस कॉन्क्रीट नाउन है? नहीं है। सैडनेस है? नहीं है, वो नहीं कॉन्क्रीट नाउन। जिसको नहीं छू पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। जिसको देख लेंगे, छू लेंगे, वो किस में चला जाएगा? कॉन्क्रीट में जाएगा। कभी भी आपसे कोई पूछता है, बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कॉन्क्रीट नाउन कहां से आ गया। क्लियर हुआ? चलिए एक और आते हैं, इसी में कंपाउंड नाउन के बारे में बात करते हैं। देखो, हमको ये सब चीजें जानना है, तब पढ़ा रहा हूं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन हम बोलते भी हैं। कंपाउंड नाउन में बहुत सारे, जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हाँ सही कह रहा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब नाउन है। गर्लफ्रेंड आ गया, बॉयफ्रेंड आ गया, हाँ, बेस्ट फ्रेंड आ गया, ठीक है, मदर इन लॉ आ गया, ब्रदर इन लॉ आ गया, सिस्टर इन लॉ आ गया। ये सब जो दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बने हुए नाउन होते हैं, वो नाउन ही होने चाहिए, उसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। अब इसको जब हम लोग अब आगे भी पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ा काम आएगा इसका, इसमें कोई दिक्कत? इसके अलावा दो नाउन और जानते हैं, मॉडर्न नाउन, वो जानते भी होंगे आप लोग। हाँ, एक को हम लोग काउंटेबल कह लेंगे इसी को, और एक को हम लोग अनकाउंटेबल कह लेंगे। सब निकला इन्हीं पांचों में से ही है, इन्हीं मेन ये पांच ही होते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कॉन्क्रीट पूछ के फंसा देगा, कभी कभी कंपाउंड पूछ के फंसाएगा, कभी कभी आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल पूछ लेगा। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंटेबल और अनकाउंटेबल? काउंटेबल नाउन्स आर दोज व्हिच वी कैन काउंट इजीली, आसानी से गिन ले, उसे काउंटेबल कहेंगे। एंड द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट इजिली, दैट इज अनकाउंटेबल। अब आपसे पूछूं कि हेयर क्या है? काउंटेबल है। अब बात हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल कर लेते हैं। हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल में जाएगा। गिनने के लिए तो गिनाएगा ये, लेकिन इजिली नहीं गिन पाओगे आप इसे आसानी। अब बैठ के कह दो कि सर हम गिनेंगे, आज बैठेंगे हम 2 दिन में गिनेंगे, लेकिन गिन लेंगे, हाँ ठीक है, वो गिन सकते हो, बट दैट इज नॉट काउंटेबल, वो काउंटेबल नहीं है। आपसे कोई लीफ पूछे, पत्ती क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? गिनने के लिए आप बैठ गए, एक एक पत्ता गिन ही डालोगे, चाहोगे, लेकिन वो अनकाउंटेबल में जाएगा, ठीक है। ग्रेन से वेट, ये सब अनकाउंटेबल में जाएगा। स्टार्स अनकाउंटेबल में जाएगा। ये सब चेयर और काउंटेबल में जाएगा, गिना जाएगा इजिली। बोतल, ये सब, ये सारी चीजें है। क्लियर हुआ इतना? अब हम लोग बात करने चलते हैं इसी पे। हाँ, कितना हुआ?